गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में स्वागत है। आज हम क्लास 6 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं चैप्टर की शुरुआत में। पहले इन पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ए मदर बर्ड, एक मदर बर्ड थी, एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो युवा बच्चे थे। लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। लिव्ड यानी रहते थे, फॉरेस्ट यानी जंगल। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म, और जो माँ थी वो मार दी गई थी या मर गई थी इन ए स्टॉर्म। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड, और जो युवा पक्षी थे वो सेपरेट कर दिए गए। सेपरेट का मतलब अलग अलग कर देना, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग कर दिए गए थे। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और प्रत्येक ने अलग अलग होम यानी घर पाया। फाउंड यानी पाया, ईच यानी प्रत्येक ने। अब आगे हम कहानी कंटिन्यू करते हैं कि क्या हुआ था कहानी के अंदर। तो आइए हम रीड करते हैं इसको। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड। कहानी जब भी कोई शुरू करते हैं तो वो देर से शुरू कर देते हैं। देर वंस, जैसे हम कहते हैं वंस देर वाज ए क्रो, वंस देर वाज ए लोइन, है ना, देर वाज ए किंग। तो देर वंस लिव्ड ए बर्ड, एक बार एक पक्षी था या पक्षी रहता था, रहती थी। एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज, और उसके दो न्यू बोर्न यानी नवजात, नए नए जन्मे हुए बेबीज यानी बच्चे, इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट, नेस्ट यानी आप सभी जानते हैं घोंसला होता है। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल, उनके पास एक घोंसला था। हैड का मतलब सेकंड फॉर्म है हैव की, रखना। हैव यानी रखना, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, यानी उनके पास था क्या, एक घोंसला था। इन ए टॉल, टॉल यानी लंबा। शेडी, शेडी मीन्स छायादार। ट्री मीन्स पेड़। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर, टुक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो वहाँ पे एक छायादार लंबा पेड़ था और उसमें जो मदर बर्ड थी वो उनकी देखभाल किया करती थी। ओफर लिटिल वंस डे एंड नाइट, अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, थंडर कहते हैं गर्जना को। लाइटनिंग कहते हैं आसमान में जब बारिश का मौसम होता है तो जो बिजली चमकती है उसको लाइटनिंग कहते हैं। एंड रेन, आप जानते हो रेन यानी वर्षा। तो जोर का तूफान आया, गर्जना हुई बादलों की, बिजली जोर जोर से कड़की चमकी। एंड रेन, वर्षा शुरू हो गई। एंड द विंड ब्ल्यू डाउन, और जो हवा थी उसने ब्ल्यू डाउन यानी गिरा दिए। मैनी ट्रीज, कई पेड़ों को उसने नीचे गिरा दिया। द टोल ट्री, जो बड़ा पेड़ था, विशाल वृक्ष था। इन विच द बर्ड्स लिव्ड, जिसके अंदर पक्षी रहा करते थे। ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गिरा। ए बिग यानी कि बड़ा, एक बड़ा। हैवी यानी भारी। ब्रांच यानी शाखा। हिट द नेस्ट, एक बड़ा, एक बड़ी और भारी शाखा ने, हिट यानी टक्कर मारी, एक बड़ी भारी शाखा ने, पेड़ की जो डाल थी, जो शाखा थी, उसने नेस्ट की यानी घोंसले के टक्कर मारी। एंड किल्ड द बर्ड, और उस पक्षी माँ को किल कर दिया, मार दिया। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब सौभाग्य से, लकीली। फॉर द बेबी बर्ड्स, उन बेबी बर्ड्स का सौभाग्य था, अच्छी किस्मत थी। द स्ट्रोंग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड, जो स्ट्रोंग विंड थी उनको ब्लू देम अवे यानी बहा के ले गई। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की दूसरी साइड में बहा के ले गई, उड़ा के ले गई। वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन, नीचे उतरा, नियर ए केव, एक गुफा के पास, वेयर, जहां पर, एक गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, गैंग का मतलब समूह, किसका, डाकुओं का, डाकू की गैंग रहा करती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, और जो दूसरा था वो कहाँ लैंडेड हुआ यानी कहाँ उतरा, ऋषि के आश्रम के पास उतरा वो। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, एक छोटी सी दूरी के ऊपर, यानी पास में ही ऋषि के आश्रम में वो भी
पक्षी हवा में उड़कर पहुंच गया। डेज पास्ड, दिन गुजरे, एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे यानी कि जो छोटे बच्चे थे वो पक्षी बिकेम बिग बर्ड्स, अब वो बड़े पक्षी बन चुके थे। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री यानी उस देश का राजा केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया। टू हंट, हंट कहते हैं शिकार करने को, शिकार करने के लिए जंगल में आया। ही सा ए डियर, डियर कहते हैं हिरन को, एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन देखा और उसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। रोड का मतलब होता है घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ना, तो उसके पीछे वो सवार होकर चल पड़ा। इट रैन, ये दौड़ा, डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, डीप यानी गहराई तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग, राजा ने उसका फॉलो किया, अर्थात उसके पीछे पीछे राजा भी चला। सून, जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, अब राजा क्या अपना रास्ता खो चुका था, अर्थात रास्ता भटक चुका था। एंड डिडंट नो, और नहीं जानता था, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पहुँच चुका था। राजा भूल चुका था, भटक चुका था कि अब वो कौन से स्थान पर आ चुका है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक वो घोड़े पे सवार रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, कब तक, जब तक वो जंगल की दूसरी साइड तक नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, बाय नाउ यानी अब तक, वेरी टायर्ड बहुत ज़्यादा थक चुका था राजा। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, गोट ऑफ यानी नीचे उतरा अपने घोड़े से, एंड सेट डाउन अर्थात नीचे बैठ गया। अंडर ए ट्री, अंडर का मतलब होता है नीचे, ट्री का मतलब पेड़, पेड़ के नीचे वो बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव, और वो एक पेड़ जो था वो कहाँ स्टूड था, कहाँ खड़ा था, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, स्टूड का मतलब खड़ा था। नियर यानी पास में, एक केव, केव यानी गुफा, जो पेड़ था गुफा के पास था। सडनली अचानक, ही हर्ड अचानक उसने सुना, ए वॉइस क्राइड आउट, एक जोर से आवाज चिल्लाते हुए बोली या कोई चिल्लाते हुए बोला, क्विक जल्दी करो, हरी अप जल्दी करो, देयर इज समवन वहां पर कोई है, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, कम आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स और उसके गहने ले लो, एंड हिज हॉर्स उसका घोड़ा भी ले लो, हरी जल्दी करो, और का मतलब होता है अन्यथा या अथवा, और एल्स अन्यथा, ही विल स्लीप अवे वो वहां से खिसक लेगा या यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा जो था वो अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा देखा, ए बिग यानी बड़ा, ब्राउन यानी भूरा, बर्ड यानी पक्षी, एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी, ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर बैठा हुआ राजा को दिखाई दिया। अंडर विच जिसके नीचे, ही वो सिटिंग जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था उसी पेड़ के ऊपर एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी राजा को बैठा हुआ दिखाई दिया। ही आल्सो हर्ड उसने सुना, फेंट नॉइजेस यानी दूर से जो आवाजें आती है ना, यानी कि कमजोर, फेंट का मतलब होता है हल्की, है ना, हल्की आवाजें आते हुए, हल्का शोर। इश्यूइंग फ्रॉम द केव, कहाँ से आ रहा था, केव से यानी गुफा से आ रहा था। ही क्विकली शीघ्रता के साथ, जल्दी ही, गोट ऑन यानी सवार हो गया, टू हिज हॉर्स अपने घोड़े पे, एंड रोड अवे एज फास्ट एज यू कुड, जितनी तेज दौड़कर वो वहाँ से अपने घोड़े को दौड़ा कर जा सकता था या वहाँ से भाग सकता था, उतनी तेजी से राजा वहाँ से भाग लिया। अब आगे फिर आप देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये पॉइंट्स आगे का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में अपने को कुछ हिंट दे रहे हैं। तो द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, अब दोबारा ऐसी आवाज़ उसने वापस सुनी। ही केम टू नो, उसको पता चला, द बर्ड्स ट्री स्टोरी, उस पक्षी की, अच्छा ये बर्ड्स आ रहा है ना, तो बर्ड्स उन पक्षियों की वास्तविक कहानी का राजा को पता चल गया। ही मेड द ऋषि, वे उस ऋषि से भी मिले, हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, एक ऋषि से भी मिले जिसने एक्सप्लेन किया अर्थात व्याख्या की, वर्णन किया, बिहेवियर कहते हैं व्यवहार को, ऑफ द ईच बर्ड, प्रत्येक पक्षियों के व्यवहार का, प्रत्येक पक्षी के व्यवहार का उस ऋषि ने वर्णन करके राजा को बताया कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों था।
सून जल्दी ही केम टू ए क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब बिल्कुल साफ यानी कि खुला मैदान, वह जल्दी खुले मैदान में आ गया। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, वो कैसा दिखाई दे रहा था खुला मैदान, एक आश्रम के समान। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और ये वास्तव में क्या था, एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा, टाई का मतलब होता है बांधना, राजा ने अपना घोड़ा बांध दिया, टू ए ट्री, एक पेड़ से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी शेड में, शेड कहते हैं छाया को, तो पेड़ की छाया के नीचे राजा भी बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड ए जेंटल वॉइस, उसने अचानक हार्ड यानी सुनी, जेंटल यानी बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल मीठी, वॉइस यानी आवाज़। अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, लेकिन यहाँ आप मान सकते हो या इसको अर्थ निकाल सकते हो कि उस आवाज़ ने बोला, वो सब कोई पक्षी है तो वो मधुर आवाज़ में बोला, वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया आप अंदर चले जाइए, एंड रेस्ट, और वहाँ पे रेस्ट कीजिए अर्थात आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही लौटेंगे, विल बी बैक यानी लौटेंगे, सून यानी जल्दी ही। देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहाँ पे थोड़ा ठंडा पानी है, इन द पोट, बर्तन में, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया आप वहाँ पे आराम कीजिए। कंफर्टेबल का मतलब सहज, आराम से। द किंग लुकड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जब राजा ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वहाँ पे भूरे रंग का एक बड़ा पक्षी बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये उसी पक्षी के समान दिखाई दे रहा था जो पक्षी उस केव के अर्थात गुफा के बाहर बैठा हुआ था। आउटसाइड यानी बाहर, केव यानी गुफा, जो डाकू के गैंग की जो गुफा थी उसके बाहर जो पक्षी बैठा हुआ था उसी पक्षी के जैसा ये पक्षी दिखाई दे रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अब उसने अपने मन में कहा, राजा ने कहा अपने मन में, अरे ये तो वैसा ही पक्षी है जैसा पक्षी मैंने वहाँ उस गुफा के बाहर देखा था। तो राजा ने अपने मन में कहा, लेकिन अपने आप से कहा, लेकिन थोड़ा सा जोर से कहा। यू आर राइट सर, श्रीमान आप बिल्कुल सही हैं, राइट यानी सही हैं। आंसर्ड द बर्ड, उस पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने डाकुओं से मित्रता कर ली है, यानी वो डाकुओं का मित्र बन चुका है। ही नाउ टॉक्स, अब वो बात करता है, टॉक्स यानी बात करता है, एज दे डू, जैसा कि वो करते हैं, जैसा डाकू बोलते हैं वैसा ही वो बोलता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता, वो मेरे से कोई बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी समय, जस्ट देन यानी उसी समय, ऋषि एंटर्ड यानी प्रवेश किया, ऋषि ने प्रवेश किया आश्रम में, उसी समय ऋषि आ गए, बाहर से गए हुए थे। वेलकम सर, श्रीमान आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, ऋषि ने राजा से कहा, प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आ जाइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और आप अपने घर के जैसा ही यहाँ पे महसूस कीजिए, अर्थात सहज महसूस कीजिए, बिल्कुल कोई प्रकार का कोई संकोच मत कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए आप इंतजार कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, शेयर का मतलब होता है बांटना, तब हम लोग भोजन को आपस में बांट कर खा लेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, अब राजा ने दोनों पक्षियों की कहानी ऋषि से कह सुनाई। राजा ने दोनों पक्षियों की जो कहानी थी वो ऋषि को बता दी। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और उसने ये भी बताया कि किस प्रकार से दोनों पक्षियों ने अलग अलग प्रकार से बिहेव किया, यानी उनका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग था। दो दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल उल्टा था, विपरीत था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, उसने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है ये किससे भरा हुआ है, सरप्राइजेज यानी आश्चर्यों से भरा हुआ, इसमें ऐसे बहुत से और भी आश्चर्य
आपको देखने को मिलेंगे। द होली मैन स्माइल्ड। अब देखो प्यारे बच्चों, होली का मतलब होता है, ये HOLY होली वर्ड है, इस होली का मतलब होता है पवित्र। अब होली मैन का मतलब पवित्र आदमी अर्थात सन्यासी। जो सन्यासी था, जो ऋषि था, है ना, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड और बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, वन कोई भी आदमी, इज नोन जाना जाता है, बाय द कंपनी वन कीप्स उस कंपनी के द्वारा। कंपनी का मतलब संगति, लोगों के साथ उठ बैठ जो उतनी होती है उसको संगति कहते हैं। तो एक आदमी अपनी संगति के द्वारा जाना जाता है, यानी उसकी उठ बैठ कैसे लोगों के साथ है। अगर आपकी उठ बैठ अच्छे लोगों के साथ है तो आप अच्छे लोगों के जैसे बन जाओगे, आपकी उठ बैठ अगर बुरे लोगों के साथ है तो आप भी उनके जैसे बन जाओगे, अर्थात बुरे बन जाओगे। तो दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स। वो पक्षी हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, हर्ड यानी सुनता था, द टॉक ऑफ रोबर्स उन डाकुओं की बातचीत वो हमेशा सुना करता था। ठीक है, तो ही इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लोग पक्षियों की नकल उतार देते हैं, पक्षियों की आवाज़ निकाल लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो अलग अलग लोगों की आवाज़ निकाल लेते हैं, जानवर की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो ये इमिटेट कहलाता है। तो ही इमिटेट्स देम, वह उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट, और बातचीत करता है, अबाउट रोबिंग पीपल। रोबिंग पीपल का मतलब लोगों को लूटना, तो लोगों को लूटने के बारे में वो बातचीत किया करता है। दिस वन हैज रिपीटेड वोट ही हैज ऑलवेज हर्ड। और ये जो पक्षी है ये रिपीट करता है, दोहराता है, वोट जो कि ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह इस आश्रम में लोगों का वेलकम करता है, स्वागत करता है। नाउ अब कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, रेस्ट, और आप आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं तुम्हें और बताऊंगा, मोर यानी अधिक, अबाउट यानी बारे में, दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में मैं तुम्हें और बताऊंगा, और अधिक जानकारी प्रदान करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला चैप्टर था, ये फिनिश हुआ। अब आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, इन क्वेश्चन आंसर्स को भी करना है। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, उनको आपकी जो इंग्लिश की होमवर्क की कॉपी है उसमें अच्छे से नोट डाउन भी करना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, और उनको आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और उनको लर्न करना है, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपने को अपनी बुक में ढूंढने हैं, और इनका अपनी होमवर्क की कॉपी में होमवर्क भी करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप watching videos and enjoy the videos, and we will meet once again very soon. Okay, take care, goodbye.